आइए आपको वहां लेकर के चलते हैं जिस परम पावनी अयोध्या में आज करुणा निधान भगवान का अवतरण। जय हो। चलिए कुछ देर अवध में घूमते हैं। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ओ ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ओ ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ओ अवध प्यार से गाए, सब गाए आनंद। सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। अवध बिहारी सांवरिया। अवध बिहारी सांवरिया। अवध बड़े भाव से बिहारी सांवरिया। सरजू तीर अयोध्या नगरी, सरजू तीर अयोध्या नगरी, सरजू तीर अयोध्या नगरी, सरजू तीर अयोध्या नगरी। संत भरे जहाँ गागरिया, ओ संत भरे जहाँ गागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी
का अवतरण। महादेव विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन। इच्छा तो उनकी होती है, लेकिन विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, ये करुणानिधान भगवान के अवतरण का उद्देश्य है। ऐसा कहीं कोई प्रमाण नहीं है कि दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान का अवतरण होता है। ऋषिमुनि महात्मा पृथ्वी गौ भगवान के संत भक्त सब व्याकुल हुए, प्रार्थना की तो करुणानिधान भगवान बड़ा उत्सव मनाया गया। सबसे पहला काम क्या किया महाराज दशरथ ने? नांदी मुख श्राद्ध करी, जात कर्म सबकी। सबसे पहला काम महाराज दशरथ के घर में चार बालकों का अवतरण हुआ। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानो ब्रह्मानंद। मानो क्या, साक्षात ब्रह्म ही तो पुत्र बनकर के अवतरित हुए। नील सरोरुह नीलमणि, चतुर्भुज रूप में भगवान नारायण ने दर्शन दिए। जो ब्रह्मस्वरूप परमात्मा है, साकार बनकर के आ गए। निराकार निर्गुण निराकार जो परमात्मा है, साकार श्री विग्रह धारण करके आया। नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम। नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम। और लाजहि तनु शोभा निरखी, कोटि कोटि सत्काम। जिन भगवान की सुंदरता के आगे करोड़ों कामदेवों की सुंदरता तिरस्कृत हो जाए, ऐसे करुणानिधान भगवान तड़ित विनिंदक पीत पट। भगवान का पीतांबर विद्युत को भी विनिंदित कर दे, निंदित कर दे। ऐसे करुणानिधान भगवान का अवतरण। तो भगवान का अवतरण हुआ, ब्रह्मानंद का सुख मिला। जिस किसी संत ने, संत स्वरूप व्यक्ति ने भगवान का दर्शन किया, सबने यही अनुभव किया। आज भगवान के अवतरण की बात आई, तुम्हारा दशरथ को पहली अनुभूति ये हुई कि मानो ब्रह्मानंद समाना। साक्षात ब्रह्म को प्राप्त करने का जो आनंद प्राप्त होता है, वो आनंद मिला। महाराज जनक ने देखा तो महाराज जनक ने यही कहा कि ब्रह्म जीव इव सहज संघाती, कि साक्षात ब्रह्म का मानो दर्शन हो गया। जय हो। तो महाराज दशरथ ने सबसे पहला काम ये किया कि नांदी मुख श्राद्ध करी, जात कर्म सब। जात कर्मादि संस्कार बाद में किए, सबसे पहले पितरों की पूजा की, सबसे पहले श्राद्ध किया। मैं बहुत बार निवेदन करता हूं, पितरों की कृपा के बिना वंश वृद्धि और धन समृद्धि संभव नहीं है। इस वाक्य को, इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। जिस घर में वंश वृद्धि धन समृद्धि न हो रही हो, समझ लेना चाहिए हमारे पितर किसी न किसी तरीके से हमसे नाराज है, असंतुष्ट है। और पितरों की कृपा के बिना वंश वृद्धि धन समृद्धि संभव नहीं। हमारे पितर कोई और तो नहीं, हमारे गए हुए अपने लोग आकाश में बैठ करके हमारे लिए करुणानिधान भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे करुणानिधान भगवान, हमारे वंश में हमेशा वंश वृद्धि और धन समृद्धि हो। और इसके बाद में हमारी ओर टकटकी लगा करके देखते हैं। हमारे लिए भगवान से प्रार्थना क्यों करते हैं? हमको क्या मिलेगा? बोले हमको बस इतना ही मिलेगा कि जब भी हमारे घर में कोई उत्सव मनाया जाएगा, कोई त्योहार मनाया जाएगा, तो हमारी परंपरा, हमारी वंश परंपरा, हमारे बालक, हमारे परिवार के लोग हमें भी पूछेंगे, हमें भी स्मरण करेंगे।
आवश्यक नहीं कि उस श्राद्ध पक्ष में ही आप कुछ करें। जहां तक बन पड़े तो नित्य प्रति नहीं है तो अमावस्या पूर्णिमा कुछ भाग निकाल करके अपने पितरों के निमित्त आप अर्पण कीजिए। और कुछ नहीं कर सकते हैं तो साल में कई बार आप लोग तीर्थ यात्राएं करते हैं, कभी सरयू स्नान करने जाते हैं, कभी गंगा स्नान तो कभी यमुना स्नान। आप स्नान करने जाते हैं, बस वहां स्नान कीजिए। जैसे भगवान भास्कर को, भगवान सूर्य को आप जलांजलि अर्पण करते हैं, उसी समय एक अंजलि जल अपने पितरों के लिए छोड़ दीजिए। हमारे पितर उतने से तृप्त हो जाएंगे, उन्हें आपकी संपत्ति नहीं चाहिए, आपका पदार्थ नहीं चाहिए, उतने से तृप्त हो जाएंगे, क्योंकि उनके लिए श्रद्धा आवश्यक है। तभी तो वो श्रद्धया क्रियते अनेन इति श्रद्धा। श्राद्ध शब्द का अर्थ ही है कि जो कुछ भी थोड़ा ज्यादा श्रद्धा से किया जाता है वही तो श्राद्ध है। और पितृपक्ष तो उन निकम्मों के लिए बनाया गया है जो पूरे साल अपने पितरों को अमावस्या पूर्णिमा जब बन पड़े, तीज त्योहार हो, घर में कोई फंक्शन है, कोई उत्सव है, अपने पितरों के लिए एक थाल भोजन निकाल करके। महाराज दशरथ ने सबसे पहले अपने पितरों की पूजा की, इसके बाद जात कर्मादि संस्कार किए। और भागवत जी में भी आता है कि जब बाबा नंद के घर गोविंद पधारे तब बाबा नंद ने भी यही किया। आहो ये प्राण वेद ज्ञान स्नाता शुचिर्लंकृता। वहां भी उन्होंने सबसे पहले पितरों की पूजा की। वाचयित्वा स्वस्तेनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम। तथा सबसे पहले उन्होंने पितरों की पूजा की है, इसके बाद देवताओं का पूजन किया है। इसका अर्थ है कि पितरों की कृपा के बिना वंश वृद्धि और धन समृद्धि संभव नहीं। एक बात और प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए, आप सब यहां बैठे हैं, सगर्व ये बात मैं कह सकता हूं, आपने अपने जीवन को भी देखा है, अपने दादा के जीवन को भी देखा हो, परदादा के जीवन की तो गारंटी कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन कम से कम अपने अपने दादा का दर्शन यानी बाबा का दर्शन आप लोगों ने किया होगा, दादी को देखा होगा, नाना नानी को नहीं भी देखा होगा तो कम से कम उनके विषय में सुना अवश्य होगा। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए अपने घर में एक धर्म वृक्ष लगाए। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए अपने आंगन में एक धर्म वृक्ष लगाए। जो वृक्ष आप अपने आंगन में लगाएंगे आवश्यक नहीं है कि उसके फल आपको खाने को मिले, लेकिन इस बात की पूरी गारंटी है उसके फल आपको खाने को मिले या ना मिले, लेकिन आपके संतान को, बोलो ना, आपके संतान को अवश्य ही वो फल प्राप्त होंगे। अब जरा सोच विचार करके वृक्ष लगाना, क्योंकि आंगन में अगर आम का पेड़ लगाएंगे तो आम भी आपके संतान को मिलेंगे, और अगर बबूल का पेड़ लगाएंगे तो कांटे भी आपके ही संतान को झेलने पड़ेंगे। और एक सुना रहे थे एक दिन, बोले किसी के पिता, स्वभाव है, भागवत जी में कहा गया पहला कारण, बोले जीव के दुख का कारण क्या है, तो मीमांसक कहते हैं जीव के दुख का कारण उसका अपना स्वभाव है। हाँ, मंथरा भी कह के जैसे यही कहती है,